नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग गणित में लाभ हानि का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोगों को उसमें देखना है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक दिन का क्लास हमने वैसे आपसे कहा था कि एक दिन और लगेगा, लेकिन एक दिन हम और क्लास इसका लेंगे लाभ हानि का, क्योंकि कुछ इस तरीके के कठिन सवाल हैं वो अभी हमने बिल्कुल अलग करके रखे हुए हैं, वो हम आपको कल बता देंगे 4-5। तो इससे आपको इस चैप्टर से अगर कोई भी सवाल आ रहा है तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। देखते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत देखिए, पहली बात तो हम ये दोनों चीजें मैं आपको बताना चाहते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों ही क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत हम इसका फॉर्मूला भी याद कर लेंगे और हानि प्रतिशत हमने शायद आपको भी इस एक चीज नहीं बताई थी इंग्लिश में। अगर हम लोग इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेंगे इन शॉर्ट, जैसे हमने PRT अपॉन 100 पढ़ लिया था तो हम लोगों को आसानी हो गई थी करने में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसके भी थोड़े कीवर्ड्स पकड़ लेंगे तो हमें इजीली फार्मूला हम आराम से इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो, और नहीं तो आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं हिंदी में भी। ठीक है, तो हम एक चीज हमने आपको जैसे ये बताया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। ठीक, जो वस्तु हम जिस मूल्य पर बेचते हैं वो हो जाता है उसका विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जिस पर हम खरीदते हैं वो हो जाता है उसका क्रय मूल्य। एक चीज और है, जैसे लागत मूल्य, मतलब लागत जो होती है अगर कोई भी वस्तु को बनाने में, मरम्मत करवाने में, मतलब कुल वस्तु को प्रिपेयर करने में अगर हम कहीं से ला भी रहे हैं और खरीद के ला भी रहे हैं, उसको यूज में लेके आ रहे हैं, तो भी हम उसकी अगर मरम्मत करवा रहे हैं, पुरानी खरीदी है या मतलब उसकी निर्माण में जितनी भी चीजें लगी, तो ये जो पूरा लगकर जो वस्तु हम निर्मित करते हैं, तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं लागत मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य और लागत मूल्य भी एक चीज है। अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कह देते हैं विक्रय मूल्य को। ठीक है, और क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लागत मूल्य। ठीक, तो इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं SP, या ऐसे भी आप लिख लीजिए, और इसे हम कह सकते हैं CP। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो अब हमने जैसे फॉर्मूला था तो SP माइनस CP हो गया लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए, और हानि के लिए क्या हो गया? CP माइनस SP। ये आप इन शॉर्ट ध्यान में रख सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी। अब हम देख लेते हैं कि लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए। हमने कहा है दोनों ही क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर निकालते हैं? दोनों ही क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना रहेगा। किस पर निकालते हैं? दोनों हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है? लाभ गुणे 100। ठीक है, और हानि में क्या है फॉर्मूला? हानि गुणे 100। अब आप यहां देख सकते हैं, यहां पर लिखा है लाभ। ठीक, लाभ हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम कई बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको फार्मूले याद हो जाए। क्रय मूल्य, ठीक है, और इसको आप देखिए इंग्लिश में लिख सकते हैं P बराबर SP माइनस CP। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं हानि। हानि को हम क्या लिख सकते हैं? CP माइनस SP। ठीक, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर इन्हीं फॉर्मूलों से ही ये पूरा, इसी फार्मूले से ही ये पूरे सवाल होंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है लाभ गुणे 100। देख लीजिए, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ और हानि कैसे हम लोग लिखेंगे? आपको विक्रय मूल्य दिया जाएगा, क्रय मूल्य दिया जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं निकाल के, मतलब कि लाभ इतना और हानि इतना, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि SP माइनस CP लिखे और वहीं पर अंकित करें। ठीक,
तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, एक सेलफोन 1500 रुपए में खरीद कर 1650 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है? क्या कह रहा है? प्रतिशत लाभ कह रहा है। तो हम सबसे पहले जब भी हम कोई भी प्रश्न करने चलते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। तो अब इसमें पूछा क्या गया है, देखिए पहला सवाल हमसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ पूछा गया है, ठीक। और दिया क्या गया है, 1500 में ये सेल फोन खरीदा गया है, यानी हमारा सीपी क्या हो गया, 1500 हो गया, और 1650 में बेचा, यानी हमारा एसपी क्या हो गया, 1650। अब आपको बेसिक क्लियर हो चुका है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं, मतलब एसपी सीपी ऐसा लेके चलते हैं, तो हमें लगता है आप लोग कर लेंगे, इसलिए ये लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा हमें ये दिया गया है। अब हमें निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत। तो P परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है P गुणे 100 बटे CP, यही तो फॉर्मूला है। चलिए एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर हिंदी में, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए क्या है कि हम पहले लाभ निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए लाभ के लिए फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, 1650 माइनस 1500, पी यानी लाभ हमारा कितना आ गया, 150, ठीक। 150 रुपए हमारा लाभ आ गया। अब हमें निकालना क्या है, पी प्रतिशत, इसका लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ हमारा कितना आया, 150, 150 रुपए गुणे 100, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य है हमारा 1500 रुपए, ठीक। यहाँ में लिख लिया 1500। अब इसे क्या काटना है, इसे काट लेना है, इसको काट देंगे, इसे काट देंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये कट गया, यहाँ आ गया 10%। ये हमारा लाभ प्रतिशत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद कर लीजिए, सवाल कोई कठिन नहीं है, जरा बहुत जब घुमा के पूछता है बस सवाल उसी जगह कठिन होता है, उस भाषा को हमें केवल समझना है, दिया सब रहता है, केवल हमें क्या करना है, उस भाषा को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पुस्तक, एक किताब 150 रुपए में खरीदी गई, खरीद कर 180 रुपए में बेच दी गई, तो उस पर लाभ प्रतिशत है। खरीदी कितनी गई है, 150 में, यानी हमें सीपी क्या मिल रहा है, 150, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, और 180 रुपए में बेची गई, यानी एसपी क्या मिल रहा है, 180। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है P गुणे 100 बटे सीपी, ठीक है। हमें लग रहा है अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, तो अब देख लेते हैं कि पहले हमारा P कितना है। तो P बराबर एसपी माइनस सीपी, 180 माइनस 150, यही था, ठीक है। अब देखिए P हमारा कितना निकला, 30 रुपए, ठीक। 180 में 150 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया। अब क्या करते हैं, P परसेंटेज निकालना है, तो हमें इसका निकालना है लाभ प्रतिशत। P हमारा कितना आया, 30, और ये क्या है, गुणे 100, सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा दे रहा है 150 रुपया। अब इसे काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 पचे 15, यहाँ आ गया 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ आया 10 दूना 20, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ 10 बचा, और ये यहाँ पर 30 था, ये आप ऐसे भी काट सकते हैं, 30 25 150 ही आएगा, 10 दूना 20, ये हमारा लाभ प्रतिशत आ गया, ठीक है। नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लीजिए इस सवाल को। अगला सवाल देखते हैं, ये हम आपको फार्मूले के रिवीजन के लिए हम इस तरीके से आपको बताएं कि इजी सवाल है, आपका फार्मूला का रिवीजन हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। फार्मूला हमें लगता है आपको याद हो गया होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है
एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 में खरीदी, ठीक, और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च किए, ठीक है। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपए में बेची, देखिए ये तो क्लियर कह रहा है, साइकिल कितने रुपए में बेची है, 600 रुपए में। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 600 रुपए में बेची है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या है, एसपी कितना दे रहा है, 600, ठीक। लेकिन अब अगर आपको सीपी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप 450 लिख रहे हैं तो आपका गलत हो जाए, क्योंकि भाई जब वो बेच तो वो तभी पाएगा जब उस साइकिल को सही कराएगा, खराब साइकिल तो कोई लेगा नहीं, तो उसको 450 की जब उसने खरीदी, 50 रुपए उसने जो खर्चा किए वो भी तो जोड़ेंगे, तो उसको कितने रुपए की साइकिल पड़ गई, 450 प्लस 50 बराबर 500, ये उसकी साइकिल की पूरी लागत आई, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। अब कह रहा है कि उसका लाभ का प्रतिशत, फिर वही चीज पूछ रहा है, पी परसेंटेज, ठीक, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है हमारा, चलिए इंग्लिश में ही लिख देते हैं, बराबर लाभ पी गुणे 100 बटे सीपी, ठीक। ये क्रय मूल्य और ये है लाभ, ये लाभ का प्रतिशत है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। हमें पहले लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए हमने किया एसपी माइनस सीपी, एसपी हमारा कितना है 600 और सीपी कितना है 500, पी हमारा कितना आ जाएगा 100, ठीक है, पी हमारा कितना हो जाएगा 100। अब 100, ये जो 100 रुपीज है ये हमारा प्रॉफिट। अब हमें यहाँ निकालना है लाभ का प्रतिशत, 100 इंटू 100 और सीपी कितना है 450 रुपए। देखिए अगर टाइम कम भी रहेगा लेकिन आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, ये हल्का आपको केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा इसको लिखने में, ये आप लिख लेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा, कोई भी वैल्यू गलत नहीं पुट होगी, ठीक। अब इसको हम काट लेते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक। अब आया 5 से काटेंगे, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 450 रुपए का क्रय मूल्य हमें रख दिया है। सॉरी गलत हो गया था यहाँ पे, देखिए वही चीज जो आपको बता रहे थे वही जल्दी में गड़बड़ हो गया, ये 500 रुपए इसका क्रय मूल्य था, तो आप लोगों को बता रहे थे, ये जल्दीबाजी में गलत लिख गया है, तो सॉरी। देखते हैं यहाँ पे क्या है 500 रुपए इसका क्रय मूल्य, तो ये हम काट लेते 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 5 दूनी 10, 0 का 0, ये क्या आ गया 20% क्या हुआ उसको, लाभ का प्रतिशत है, ये लाभ नहीं है, लाभ का प्रतिशत है, ध्यान में रखिएगा, लाभ उसको हुआ है 100 रुपए का, लेकिन लाभ का प्रतिशत कितने प्रतिशत में अगर लाभ देखेंगे तो कितने रुपए का हुआ है 20%, ठीक है। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रहा है और विक्रय मूल्य दे रहा है प्रतिशत में, सॉरी शायद हमने प्रतिशत बोले, किसी वस्तु और किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, ठीक। अब 5:6 है, तो मान लीजिए यहाँ हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो माना वस्तु का मूल्य होगा x, ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना होगा x होगा, ठीक है। तो अब माना वस्तु का मूल्य x है, तो देखिए ये क्रमशः दे रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का लिख लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 5x, देखिए क्रय मूल्य हो गया 5x और वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत बताइए, तो पहले आप ये देखिए निकालना क्या है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक, हमें निकालना क्या है लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम पहले यहाँ पर लाभ निकाल लेंगे, ठीक है, लाभ हमारा क्या होगा वही है एसपी माइनस सीपी, तो हमारा कितना आ जाएगा 6x माइनस 5x, तो हमारा लाभ आएगा x, लाभ क्या आ जाएगा x आ जाएगा हमारा।
अब देखिए लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमें ये ध्यान रखना है, हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, दोनों ही क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला रख लेते हैं। लाभ हमारा कितना निकला है, x गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा देख लेते हैं कितना है। क्रय मूल्य हमारा है 5x। कितना है? क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5x है। ठीक, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 के 0 यहाँ आ गया 20%। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 20। ठीक, इस सवाल में केवल इतने हम जानते हैं कि हमने अभी आपको रेशियो यानी अनुपात नहीं पढ़ाया है, लेकिन इतना आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो दे रहा है ये अनुपात में दे रहा है। अगर वस्तु का मूल्य x होगा तो इस अनुपात के हिसाब से इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 5x और विक्रय मूल्य हो जाएगा 6x। क्योंकि देखिए यहाँ पहले क्रय मूल्य लिख रहा है फिर विक्रय मूल्य, तो 5:6 इस तरह से लिखा हुआ। फिर लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹250, इसमें देखिए यहाँ पर लिख रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर कितना दे रहा है, 250 दे रहा है। कह रहा है विक्रय मूल्य 200 रुपए। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 200 रुपया। कितना है, 200 रुपए। कह रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए। क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि हमें हानि हो कितने की रही है, इसको कितने रुपए की हानि हो रही है। तो हानि का फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह ऐसे लिख सकते हैं, L बराबर सीपी माइनस एसपी। देख लीजिए सीपी हमारा कितना है, 250 रुपए है और एसपी हमारा 200 रुपए है। तो हमारी हानि कितनी आ जाएगी, हमारी हानि आ जाएगी 50 रुपए। ठीक है, अब हानि प्रतिशत हमें निकालना है, तो हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है उसी तरह से होगा, बस दोनों ही क्रय मूल्य पर निकलते हैं। बस करना क्या है, यहाँ पर हम लाभ से गुणा करते हैं, लाभ से ना करके हम हानि से गुणा करेंगे। हमने अपनी हानि निकाली है, कितनी हानि निकली है, 50 रुपया। यहाँ पर है हानि प्रतिशत। ठीक, हानि हो गया 50 रुपए, 50 गुणे 100 हमारा क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, 250 रुपए। 250 रुपए, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 के 0। हानि प्रतिशत हमारी कितनी आ गई, 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम एक बार आपको फार्मूला फिर से बता देते हैं कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत का फार्मूला है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, दोनों ही क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। और